बेमौसम ही मेरे मुंह में दाने निकल आए। बेमौसम ही मेरे मुंह में दाने निकल आए। आंसू के बहने के बहाने निकल आए। बेमौसम ही मेरे मुंह में दाने निकल आए। आंसू के बहने के बहाने निकल आए। और जिस जगह से राह तकती थी मेरी माँ, मिट्टी हटा के देखे तो खजाने निकल आए। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। फूलों से नजाकत खत्म हुई, फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। औरत पे जिहालत भर आई, मर्दों पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, मैंने दो शेर आप लोगों के हवाले किया है और दोनों ही शेर के अलग अलग अंदाज है और कहने का जो मतलब है आगे मैं बताने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, आज़ाद भारत में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अपने आप में एक मिसाल बनने वाला है। औरत कभी माँ के रूप में, कभी बीवी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, हर रूप में हमेशा बेमिसाल रहती है। लेकिन यही माँ अगर मोहब्बत करने वाली होती है माँ बनकर, तो औरत अगर नफरत में आ जाए तो अपनी सभी सीमाओं को लांघ देती है। और वैसे ही दोस्तों, अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी के मोहब्बत में आकर हैवानियत की सारे हदों को तोड़ डाला। यूं तो दोस्तों हर औरत के अंदर जहालत होता नहीं है, लेकिन जिसके अंदर आ जाता है वो फिर आपके घर को निस्त नाबूद कर देता है, तहस नहस कर देता है। दिल को धड़का देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक खबर इस समय सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है। प्यारे दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी योगी राज में एक महिला को दिया जाएगा फांसी। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहने वाली शबनम को होने जा रही है फांसी। कौन सा ऐसा जघन्य अपराध किया था कि इतने साल बीत जाने के बाद एक महिला को फांसी दिया जा रहा है? दोस्तों, यकीनन जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उससे पहले पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक औरत के कितने रूप होते हैं। मां बनकर ममता लुटाती है, बहन बनकर आपसे वो मोहब्बत देती है जिसको कोई दूसरा दे नहीं सकता है। एक भाई के खरोच पर तड़प जाती है बहन, बीवी बनकर हजार सुख आपको देती है। बेटी बनकर स्नेह देती है। लेकिन एक औरत जब नफरत पर उतर जाए तो तमाम सीमाओं को लांघ देती है। अमरोहा के रहने वाली शबनम ने कुछ इसी तरीके के सनसनीखेज काम को अंजाम दे डाला। दोस्तों, शबनम ने अपने कथित प्रेमी के साथ अपने ही परिवार के 7 लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डाला। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के एकलौते
महिला फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, शुरू कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उसको वही जल्लाद फांसी पर लटकाने वाला है जिस जल्लाद ने निर्भया के दोषियों को फांसी के तख्ते पर झुलाया था, फांसी पर लटकाया था। और अब दोस्तों अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिजनों को बहुत ही बेदर्दी के साथ हत्या कर दी थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। इसके बाद इस अपराधी शबनम ने राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका डाला था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसके जघन्य अपराध को देखते हुए दया याचिका को खारिज कर दिया। और इसी के साथ ये स्पष्ट हो गया कि आज़ाद भारत में पहली बार एक महिला को होने जा रही है फांसी। दोस्तों जिस तरीके का घिनौना काम इसने किया है, इसको बहुत पहले ही फांसी हो जानी चाहिए ताकि लोगों को भी नसीहत मिले। जिसने अपने घर वालों को इतने बेदर्दी के साथ काल के गाल में भेज दिया, ऐसे औरत का समाज में रहना समाज के लोगों के लिए सही नहीं है। दोस्तों इसने जो किया सो किया और इसकी सजा इसको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे अगर जानकारी अगर जुटाया जाए, देखा जाए कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आज हमारी बच्चियों बेटियों के अंदर इल्म दीन की कमी है, कुरान की तालीम की कमी है। क्योंकि दोस्तों जिस बेटी के पास कुरान की तालीम होगा, जिस बेटे के पास कुरान की तालीम होगा, जिस बेटे के पास रसूल हाशमी की फरमान की जानकारी होगा, जिस बेटे के पास रसूल हाशमी के हदीस की जानकारी होगा, जिस बेटी के पास कुरान की जानकारी होगा, जिस बेटी के पास हदीस की जानकारी होगा, दीनी मालूमात होगा, कसम से उस बेटी के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होगा कि कभी भी इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दे डाले। दोस्तों उस बेटी या उस बेटे के पास कुरान और दीन की तालीम होने के बाद इतनी सलाहियत आ जाएगा कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना तो दूर, आवाज़ को ऊंची करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। और आज यही वजह है दोस्तों कि जिसकी वजह से शबनम ने इतना घिनौने काम को अंजाम दिया। काश शबनम के पास कुरान की तालीम होता, काश शबनम के पास इस्लाम की तालीम होता, तो यकीनन ऐसे जघन्य काम करने से पहले 100 बार वो सोचती और उसके बाद ही कुछ काम करती। तो प्यारे दोस्तों अपनी बेटियों को दुनिया भर के इल्म से नवाजे, हर तरह की पढ़ाई पढ़ाएं, लेकिन दोस्तों तमाम पढ़ाई के साथ साथ कुरान की तालीम ज़रूर दें, इस्लामिक तालीम ज़रूर दें, रसूल हाशमी के फरमान को ज़रूर बताएं। जिनके बच्चों के अंदर ये तरबियत होगा, जिनके बच्चों के अंदर कुरान की तरबियत होगा, इस्लाम की तरबियत होगा, यकीनन अपने माँ बाप को एक खरोच भी नहीं लगा सकते हैं, अपने माँ बाप की बेहुरमती नहीं कर सकते हैं, अपने भाई बहन बड़े छोटे का हमेशा अदब व एहतराम करते हुए वो नज़र आएंगे। तो दोस्तों अगर हमें शबनम जैसे वारदात को अगर रोकना है तो दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम भी अपने बच्चों को देना होगा। दोस्तों इस पर गौर व फिक्र करें, सोचें और उसके बाद देखें कि कैसे एक बेटी ने अपने ही घर वालों के सात घर वालों को, 7 सदस्यों को बेदर्दी के साथ दोस्तों मौत के घाट उतार दिया। काश उसके पास कुरान की तालीम होता तो ये काम वो हरगिज नहीं करती। और इसी की वजह है कि शबनम को दोस्तों जल्द ही मथुरा में पवन जल्लाद फांसी के फंदे में लटकाएगा और दुनिया को बता देगा कि जघन्य अपराध करने का क्या सजा होता है। दोस्तों शबनम ने जो काम किया है कतई ही वो नाकाबिले बर्दाश्त है
और माफ करने के काबिल नहीं है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दिया है और आज़ाद भारत में पहली बार एक महिला को फांसी होगी।